ओम नमो नारायणाय। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, मुझे नहीं पता कि मैंने कौन से पुण्य कर्म किए थे जो मेरे को आपका सत्संग मिला। बस बाबा जी, मेरे पर एक कृपा अवश्य करना कि जिस गलती के कारण मैं अपने पिछले जन्मों में चूक गया, वो गलती इस जन्म में मैं न करूं। मुझे संत सेवा देना बाबा। सुंदर भाव हैं और ये भाव जब उत्पन्न होते हैं तो उस व्यक्ति की अंतः स्थिति को संत अच्छी तरह से जानता है। कहीं ना कहीं इसने अमृत की वो झलक देखी होगी, पी नहीं होगी, देखी जरूर होगी। उसे ही जैसे सतोरी की घटना कहते हैं। जिसने सतोरी को देख लिया वो एक दिन आएगा जो कभी पी भी लेगा। सारी दुनिया एक अनुभव के लिए तड़प रही है। तुम जानकर हैरान होगे कि दुनिया तो अलग अलग रास्तों पे चली है। एक ही अनुभव के लिए सारी दुनिया कैसे फिर रही है? बिल्कुल एक ही अनुभव के लिए फिर रही है। वो मस्ती का स्वाद, वो आनंद की झलक, सुगंधी की फुहार, मदहोशी का वो आलम, मस्ती से सरोबोर हुआ तुम्हारे प्राण। ऐसा व्यक्ति ही ये कामना कर सकता है कि जो गलती मैंने अपने पिछले जन्मों में की, बाबा कहीं ऐसा न हो कि मैं इस जन्म में फिर दोहरा दूं। नहीं दोहराओगे। मैंने कहा तुम अवश्य पहुंचे जाओगे, लेकिन जो काम करने वाला एक तुम्हें दिया है, बस उसे करते रहना। उससे भूमि तैयार हो जाएगी और बीज बोने के लिए भूमि का तैयार होना आवश्यक होता है। तुम गुरु से उस अमृत रस का डिमांड करते हो और गुरु तुमसे सिर्फ एक डिमांड करता है कि योग्य हो जाओ पीने के। पिला तो वह देगा। उसके पास पिलाने को सुराहियां नहीं है, जाम नहीं उसके पास। उसके पास तो समुद्र भरा पड़ा है, जिसकी तलाश में तुम फिर रहे हो, जिसे खोज रहे हो। वह तो पूरा पूरा मैखाना नहीं है, वह तो समुद्र है। वह तो उस अमृत का खजाना है।
तुमने कहा पुत्र कि जो मैंने अतीत में गलतियां की, कहीं ऐसा ना हो कि इस जन्म में भी मैं उस गलती को दोहरा दूं। कितने जन्मों से व्यक्ति एक ही गलती करता है, दूसरी गलती वो करता ही नहीं। कौन सी गलती है वो, तुम समझ गए होगे, और वो गलती तुम फिर से मत कर लेना। क्या गलती करता है इंसान? जिस गलती के कारण वो उस अमृत रस को कण कण में होते हुए भी पी नहीं पाता। क्या है वो बाधा जो उसे रोक देती है, जो उसको वो पीने नहीं देती? वो गलती है भ्रम। तुम किसी न किसी तरह इस भ्रम की स्थिति से बाहर आ जाओ। यह गुरु चाहता है, और ये जो आजकल गीता के प्रवचन चल रहे हैं, कृष्ण भी यही चाहते हैं कि अर्जुन इस भ्रम की स्थिति से बाहर आ जाए। लेकिन कृष्ण ये भी जानते हैं कि मेरे बोलने से यह हल ना हो पाएगा। मैं कितना ही बोले चला जाऊं, और कृष्ण बोलते चले जाते हैं, हल नहीं होता। कृष्ण जानते हैं जब तक इस अमृत का एक पैग इसको पिला नहीं दूंगा मैं, तब तक ये स्वाद नहीं जानेगा उस अमृत का। गुरु को आखिर में पिलाना ही पड़ता है, और बस एक गुरु ही तुम्हें पिला सकता है। समुद्र ही तो बांट सकता है अपने विशाल जल को, उसके पास है, वह बांट सकता है। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन खुद से न पी सकेगा, ये शब्दों में उलझ जाएगा। तुम भी शब्दों में उलझ जाते हो। इसके तो एक पैक लबों से लगाना पड़ेगा, और जब ये उसको गटक जाएगा भीतर, तब जिस खुमार को ये महसूस करेगा, बस फिर तो डिमांड बढ़ती ही जाएगी। एक बार पिलानी पड़ती है गुरु को। शब्दों से शुरू करता है गुरु, लेकिन वह जानता है, भली भांति जानता है। शुरू तो मैंने शब्दों से किया है, थोड़ा थोड़ा हवाओं का वो रस इसके भीतर प्रवेश करेगा, लेकिन बात तो उसी दिन बनेगी जिस दिन मैं उसका पैक इसके ओठों से लगा दूंगा, और यह भीतर गले के भीतर गटक जाएगा उसे। उस दिन स्वाद आएगा इसका, उस दिन मज़ा चखेगा ये। उससे पहले तो बातें हैं, थोथी बातें हैं, शब्दों की बातें हैं, लेकिन ये भी कीमती हैं। इससे प्यास जगती है, प्यास घनी होती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि संत पुरुषों की शब्दों को सुनते रहना। कई बार सुनते सुनते भी उसका रस अचानक पी लिया जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। कब तुम्हारे लबों से गुरु ने वो प्याला ढाल दिया भीतर,
उंडेल दिया और तुम्हें गले से नीचे उतर गया। तो बाबा ने कहा, सुनिए दुख पाप का नाश। सुबह शाम इस मस्तानी आवाज़ को, इस आनंद से भरी हुई खुशबू नेवा आवाज़ को जो टकरा के आती है उस मैखाने के साथ, उन हवाओं से लिबड़ी हुई ये शब्दावली को तुम चूम लेना। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे अच्छी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे उन हवाओं को जो समुद्र के इस रस को छू के आती हैं, टकरा के आती हैं, इस समुद्र के आनंद से टकरा के आती हैं, उन्हें पी लेना, उन्हें सलाम करना और गटक जाना। संत की आवाज़ बहुत गहरे तलों से आती है और संत चाहता भी है कि तुम किसी न किसी तरह इसे पी लो, तो तुम्हारे भीतर मुमुक्षा का जन्म होगा। जब तुम इसको पियोगे तो संसार के भोग पदार्थों से तुम्हें सुख नहीं मिला। इस वाणी को सुन के जितना आनंद मिलता है वो तुम्हें संसार में किसी भी पदार्थ को भोगने से नहीं मिलता। इसलिए संत कहता है कि संत का संग करना, उसके करीब बैठ जाना। आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। संत के समीप बैठ जाना और लहराती हुई हवाएं जो तुम्हारे वतन के दामन से आती हैं तुम्हें भी छू लेंगी और तुम भी निहाल हो जाओगे। चूम लेना उन हवाओं को, देखो कहीं चूक ना जाना। तुमने कहा, बाबा जो अतीत के जन्मों में मैंने गलती की, एक कृपा करना कि इस जन्म में वह गलती न करो। हाँ, ठीक कहा तुमने, लेकिन पुत्र जमीन तो तैयार तुम्हें ही करनी होगी। आनंद के बीज बोएगा गुरु, बिला शक। गुरु जानता है मेरे बोलने से कोई एक आध बिरला पहुंचेगा, सभी न पहुंच पाएंगे। किसी एक के कंठ में उंडेल दी जाएगी ये मद, ये शराब, और वह नशे में बेसुध हुआ
खुमारी में झूमेगा, नाचेगा, गाएगा और तुम कहोगे ये पागल हो गया है। मीरा को तुम दीवानी कहते हो, कबीर को तुम पागल कहते हो, नाचते हुए चैतन्य को तुम पागल कहते हो। तुम कहते हो इन्होंने होश गंवा दी है। तुम ठीक कहते हो, क्योंकि जैसे तुम होश समझते थे वह होश इनके भीतर अब नहीं रहा। वह होश मदहोशी में बदल गया। होश भी है, लेकिन उस मैखाने की शराब पी ली है। वो भी बीच में मिल गया है। तो तुम ठीक कहते हो। और गुरु जानता है कि मेरे बोलने से सभी उस तल को न छू पाएंगे। किसी को समझ आएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। और जिनको समझ नहीं आएगा उनकी संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि वो समझा नहीं जाता। उसे तो पीना होता है। और तुम्हारे संस्कार हैं हर चीज को समझने के, और तुम अनादिकाल से यही गलती दोहराते चले आ रहे हो। जिसको समझा नहीं जा सकता, जिसको पिया ही जाता है, जो पीने से ही समझ में आता है, उसको तुम समझने की चेष्टा में संलग्न हो। ये कभी हो नहीं सकेगा। तुम पीने की कोशिश नहीं करते, तुम समझने की कोशिश करते हो, चूक जाते हो। इसलिए बहुत जन्म बीते मेरे माधो, ऐ जन्म तुम्हारे लेख। तुम ये जन्म मेरे लेखे तो कर दो। शुभाशीष है तुम्हें। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन पुत्र, भूमि तैयार करने से चूक मत जाना। बस एक ही काम तुम्हें मैंने सौंपा, बाकी तो सारे काम, तुम्हारे बोझ सब मैंने उठ लिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैंने वहन कर लिए तुम्हारे सारे बोझ, जरूरतें, अभाव, कष्ट, क्लेश सब मैंने उठ लिया। लेकिन तुम एक काम करना, मेरा समझ के करना। मुझे आवश्यकता है, तुम भूमि को तैयार कर लेना। जब मैं आऊं बीज को गराने के लिए, तुम्हारी भूमि मुझे तैयार बतैयार मिले। उसमें हल चला दिया गया हो, उसमें पानी लगा दिया गया हो, उसमें खाद बिखेर दी गई हो। बीज तो मैं फेंक ही दूंगा। बीज की चिंता मत करना। इतने जन्मों में तुमने एक ही गलती की है। वो गलती ये की है कि तुमने अपने आप को शरीर समझा, मन समझा, विचार समझा, भावनाएं समझा, जो तुम थे नहीं। लेकिन फिक्र मत करो,
मैं बोल बोल के जब हट गया और तुम्हारी समझ में फिर भी ना आया, तो मैं तुम्हें वो पिला दूंगा। वह जाम उठाऊंगा, तुम्हारे लब से लगा दूंगा, तुम उसे गटक जाना, और गटकने के बाद फिर तुम्हें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि यह कैसी है, इसका स्वाद कैसा है। फिर तुम्हें उस आनंद को पीना है, हर घड़ी हर पल उसी में खोए रहना है। कृष्ण जानते हैं अर्जुन को। मैं जो गीता बोल रहा हूं, अर्जुन उससे समझ नहीं पाएगा। शब्दों से कभी कोई समझ सका है? शब्दों की मेहनत बेकार हो जाती है। कितनी ही सुरीली आवाज हो, कितनी ही गहरी हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में नहीं उतरती वो। और गुरु बखूबी जानता है कि जब मेरे शब्द काम न कर पाए तो मेरा पैमाना तो काम कर ही जाएगा। यह है उसके पास अंतिम उपाय, वह तुम्हें पिलाएगा और फिर तुम झूम उठोगे, ऐसे मदहोश हो जाओगे, ऐसी खुमारी चढ़ेगी तुम पे कि तुम सब भूल जाओगे। दो कुट पिला दे साकिया, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तरोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तरोड़ दे, दो कुट पिला दे साकी। ये दो घूंट जो पिलाएगा गुरु, उसके लिए तैयार हो जाना। बस यही मैं कहता हूँ। तमन्ना तो बहुत है तुम्हारी, तुम्हारे शब्दों में झलक है मुमुक्षा के, तुम पीना चाहते हो। ये शब्द तुम्हारे बताते हैं कि तुम चाहते हो पीना, और मैं उंडेलना जानता हूं। तो फर्क कहाँ है, कमी कहाँ है? थोड़ा सा पीने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब तुम होश गवाओगे, मदहोशी के उस आलम में चले जाओगे, तो तुम्हें तुम्हारी सुध बुध खो जाएगी, तुम्हें तुम्हारा भी पता नहीं चलेगा। ऐसे मस्त हो जाओगे, किससे क्या कह पाओगे? कुछ नहीं कह पाओगे, सिर्फ चुप हो जाओगे। तुम जब मौन में उतर जाते हो इसे पीकर, और कौन है जो मौन में नहीं उतरता इसे पीकर? जो पी लेता है वह मौन में उतर ही जाता है, और कोई उपाय भी तो नहीं है। लेकिन तुम पीने के लिए तैयार हो जाओ, भूमि को तैयार कर लो। बीज मैं बो दूंगा, उसकी चिंता न करो। तुम मेरा एक काम कर दो, तुम अपनी भूमि को तैयार कर लो, भूमि को हल जोत लो,
भूमि में पानी लगा दो, भूमि में खाद बिछा दो, बीज तो मैं बिखेर ही दूंगा। बीज तो अंकुरित हो जाएगा और पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फल लगेंगे, फूल लगेंगे और तुम आनंद से झूमोगे उन्हें खा के। ये फिक्र मत करो, फिक्र करो तो सिर्फ ये करो, अतीत में तुमने जो गलती की, गलती ये की कि तुमने तैयारी नहीं की पीने की। गुरु तो तब भी था, गुरु तो आज भी है। गुरु कभी कहीं जाता नहीं, आज भी गुरु तुम्हें पिलाने को तैयार बैठा है। बस तुम पीने के लिए थोड़ा तैयारी कर लो, और जैसे ही तुम्हारी तैयारी होगी मैं पैग तुम्हारे लब से लगा ही दूंगा। उसकी चिंता मत करना, वो फिक्र मेरे पे छोड़ दो। पिला मैं दूंगा, ओठों से मैं लगा दूंगा, बाकी सारा काम मैं खुद कर लूंगा। तुमने सिर्फ एक काम करना है, तुमने पीने की तैयारी कर लेनी है। बस जैसे ही तुमने पीने की तैयारी कर ली, उंडेलने वाला तो बैठा है, पिलाना वाला भी बैठा है, और पिलाने वाले के पास भरे जाम भी पड़े हैं, और वो जाम कभी खत्म नहीं होते। वो जाम मैखाने से नहीं आते, वो जाम तो मैखानों के समुद्र से आते हैं। वो कभी कम नहीं होते और कभी खत्म नहीं होते। बाकी सब मैं उठ लूंगा। मेरे बच्चे, तुम सिर्फ तैयारी किए रखना, मैं आऊंगा तुम्हारे द्वार पे और तुम मुझे तैयार मिलो, और तुम पाओगे मेरे हाथों में जाम होगा, और उस जाम को मैं तुम्हारे ओठों से लगा दूंगा। तुम उसे गटक जाना और मुझे बतलाना मत इसका स्वाद कैसा। कबीर ने कहा, जो गूंगा गुड़ खाई के, कहे कौन मुख स्वाद। कहा भी नहीं जाता उसका स्वाद। तुम कहने की चेष्टा भी मत करना, और मैं अगली बात भी बता दूं, अगर तुमने कहने की चेष्टा भी की तो तुम कह ना पाओगे। क्यों? तुम परम मौन में उतर जाओगे, जहाँ कोई कोलाहल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं। ऐसा मधुर वातावरण है वहाँ का कि मदहोशी के आलम में तुम उसके पास बैठे बैठे परम मौन में उतर जाते हो। तुम तैयारी पूरी रखना, जैसे ही मैं आऊं तुम्हें तैयार पाऊं, तुम इंतजार करते पाओ कि बस मैं आऊंगा और वो जाम तुम्हारे ओठों से लगा दूंगा, तुम गटागट पी जाना। इतना सा काम तुम कर लेना, बाकी काम मैं कर लूंगा। सब मेरे पे छोड़ दो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू फिक्र न कर, तू चिंता न कर, मैं तुम्हें वो जाम पिलाऊंगा जिस जाम को पीकर सुधी बुद्धि खो देता है आदमी।
सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गयो मोरी रे, माखन चोर वो नंद किशोर जो, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला। धन्यवाद।